Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। देखिए, हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम प्रारंभिक वर्षों में ये कैसे पता करें कि हमारे बच्चे में डिले है। हम ऐसा क्या हम देखें, ऑब्जर्व करें अपने बच्चे में कि हम बच्चे के पीडियाट्रिशियन से जाकर मिलें या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से जाके मिलें, या बहुत उचित रहेगा कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलें। आई वुड रियली ट्राई कि मैं इस वीडियो को काफ़ी एक्सटेंडेड पार्ट्स में बनाऊं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सवाल है। तो मैंने सोचा कि मैं आज के वीडियो में सिर्फ 1 और 2 ईयर तक को ही रखती हूँ, फिर 3 और 4 को आगे कवर करूँगी। मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ आप सभी को कि जब भी स्पेशल एजुकेशन या थेरेपीज़ या डिले की बात होती है, तो उसमें जब भी उम्र की बात की जाती है तो वो क्रोनोलॉजिकल एज नहीं होती है, दैट इज़ द मेंटल एज। यानी कि कई बारी बच्चे होते तो 3 साल के हैं, लेकिन वो 1 या 1.5 साल के बच्चों के तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बच्चा शारीरिक उम्र जो बच्चे की है वो 3 साल की है, लेकिन जो बच्चे का बौद्धिक विकास है, जो बच्चे का मेंटल एज है, वो 1-1.5 साल के बच्चे के बराबर है। राइट। सो पहले हमको ये देखना है कि पहले साल में यानी फर्स्ट बर्थडे पर क्या क्या चीजें हो जाती हैं। फर्स्ट बर्थडे पर बच्चा गिरी हालत में 1 से लेके 3 शब्द मीनिंगफुल यानी शब्दों का समुचित सही उपयोग करने लगता है, और ये मीनिंगफुल वर्ड्स एक्सप्रेसिव होते हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि पापा ऑफिस में है और हम फिर बच्चा बोल रहा है पापा, नहीं, पापा की मौजूदगी में ही बच्चा पापा को पापा एड्रेस कर रहा है, या पापा का फोटो देखकर बच्चा पापा एड्रेस कर रहा है, इसको मीनिंगफुल कहते हैं। तो ऐसे गिरी हालत में 1 से 3 शब्द बच्चे के पास एक्सप्रेसिव सेक्शंस में होते हैं। दूसरी बात, बच्चा इंडिपेंडेंट वॉकिंग करने लगता है, यानी पहला जन्मदिन, पहला इंडिपेंडेंट कदम और पहला मीनिंगफुल वर्ड, ये 3 पॉइंट्स पहले साल में होने चाहिए। इसके अलावा हम जिस तरफ पॉइंट करें, यानी हम जिधर पॉइंट कर रहे हैं बच्चा उस तरफ पॉइंट कर, जिधर कर रहे हैं उधर देखना चाहिए। बट द चाइल्ड शुड बी एबल टू फॉलो वेयर वी आर पॉइंटिंग। राइट। अगला पॉइंट है, बच्चे को पॉइंट करना आना चाहिए। पॉइंटिंग जनरली 8-9 महीने से डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट, बच्चा कुछ एक सिंपल जेस्चर्स को, जैसे बाय बाय, टाटा, हेलो, हाय, इसको फॉलो करना शुरू कर देता है, इमिटेट करना शुरू कर देता है। याद रखिए कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये इमेजिनेटिव प्ले पर जाने वाले हैं, और इमेजिनेटिव प्ले हमेशा इमिटेशन से शुरू होते हैं, यानी हम किसी को देखकर नकल उतार रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फेमिलियर फेसेस को लेकर उसके मन में एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। ये 1 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, जिन बच्चों में डिले की समस्या देखी जाती है या ऑटिज्म के सिम्टम्स देखे जाते हैं, वो फेमिलियर लोगों के साथ भी बहुत कंफर्टेबली नहीं काम को परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसने एक हाथ में ले रखा है उसको वो दूसरे हाथ में, यानी दोनों हाथों से बच्चे का ट्रांसफर एक दूसरे की तरफ शुरू हो चुका होता है। हमको कुछ और भी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि बच्चा सोशली किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सोशली किस तरीके से मिक्सअप कर रहा है। याद रखिए 7-8 साल का 7-8 महीने का जो बच्चा होता है, वो चीज़ों को पहचानता है, समझता है, लेकिन उसको प्रोसेस करके ठीक से बोलने में और अच्छे तरीके से काम को एग्जीक्यूट करने में उसको 1 साल लग जाता है। यही वजह है कि 1 साल का बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। और यहीं पर अगर हम 2 साल के बच्चे की बात करें तो 2 साल के बच्चे में सबसे पहला जो डेवलपमेंट देखा जाता है, जहाँ से आप पकड़ सकते हैं, दैट a 2-year-old one should be able to communicate his need in minimum 2 words, यानी एक नाउन और एक वर्ब को जोड़कर बच्चे को अपनी नीड को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पानी दे दो, मम्मी आओ, डॉगी आया, ऊपर चलें, ठीक है, पापा आ गए, स्कूटर से चलें, इस तरीके से वो, लेकिन मिनिमम 2 शब्दों को जोड़कर बच्चा
बोलने लगता है। तो सबसे पहला तो यही ही रेड फ्लैग है, यानी आप डिले देख सकते हैं कि 2 साल का बच्चा अगर 2 शब्दों को जोड़कर नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि डिले है। 2 साल के बच्चे के पास गिरी हालत में 200-250 शब्द होते हैं और ये बच्चा 200-250 शब्द के साथ 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन, यानी कि शूज उठाओ और शू रैक में रखो, ये एक 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन है। जबकि 1 ईयर ओल्ड बॉय शूज लेकर आओ, यानी हम घूमी जा रहे हैं तो शूज लेकर आओ। तो अभी आपको ये समझना है कि हर चीज जो 1 साल का बच्चा कर पा रहा था, यहाँ पे 2 साल का बच्चा उसको एडिशनल लेवल पे और आगे के लेवल पे, कॉम्प्लेक्स लेवल पे प्रोसेस करेगा। अगला पॉइंट 2 साल के बच्चे के लिए है कि ये बच्चा आई कांटेक्ट बहुत उम्दा देता है। और जब हम पॉइंटिंग की जब बात कर रहे थे कि हम 1 साल के बच्चे के लिए कह रहे थे दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू लुक एट द डायरेक्शन वेयर वी आर पॉइंटिंग, लेकिन यहाँ 2 साल के बच्चे के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चा, अगर हम बच्चे को आसमान में उड़ती हुई पतंग दिखा रहे हैं तो पहले वो पतंग देखता है, फिर वो माँ को देखता है, राइट। नाउ दिस चाइल्ड इज एबल टू रेसिप्रोकेट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर सीइंग द काइट, राइट। और ये किसी भी चीज के लिए है, राइट, कि मैंने पतंग का एक उदाहरण दिया है सिर्फ आपको। तो ये कुछ एक चीजें हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो बच्चा है ये रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्चुअल प्ले में इन्वॉल्व होने लगता है, जो आगे चल के इमेजिनेटिव होंगी। मेक बिलीव गेम जो है, फॉर एग्जाम्पल कढ़ाई और करछी लेके कुछ पका रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, इमिटेट करना। इमिटेशन अब और बड़े लेवल पर हो रहा होता है, ग्रॉस मोटर इमिटेशन के साथ साथ कुछ एक फाइन मोटर इमिटेशन। फाइन मोटर इमिटेशन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं कहूँ तो राइम्स हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आज ही मैं एक माँ से मिली, माँ ने कहा मैम मेरे बच्चे को राइम्स आती है, वो दिन भर गाती रहती है। दिन भर गाने का मतलब नहीं है, वो तो हमने स्क्रीन टाइम इतना कर रखा है ना। स्क्रीन के साथ दिक्कत क्या है, वो सिर्फ बोल रहा होता है, स्क्रीन बोल रहा होता है, हमसे इन्हें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा होता है। यही वजह है कि बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट एंड बच्चों के पीडियाट्रिशियंस 2 साल तक के बच्चों के लिए स्क्रीन को बिल्कुल मना करते हैं कि उनको देना ही नहीं है, सो दैट बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो सके, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। जब हम 2 साल के बच्चे की बात करेंगे तो ये बच्चा उन आइटम्स को नेम कर रहा होगा जिनको हम बुक में पॉइंट करेंगे। जब भी हम बुक में पॉइंट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो वो बच्चा बोलेगा कि ये एप्पल है या ये बनाना है, राइट। अब जब हमने ये बात की है दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू टेल कि ये पर्टिकुलर कौन सी पिक्चर है और वो उसको बता रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना मुनासिब समझूंगी कि ये बच्चा बहुत सारे घर के कॉमन आइटम्स के एप्रोप्रिएट यूज समझ सकता है। यानी कि उसको पता है कि ग्लास से पिएंगे, पेन से लिखेंगे, क्रेयॉन से स्क्रिबलिंग करेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। डॉल को हम ड्रेस करेंगे, उसके साथ हम प्ले करेंगे। ऐसे टेबल पर कोई चीज रखते हैं, फ्रूट बास्केट में ही फ्रूट रखते हैं, ठीक है, प्लेट से हम खाते हैं, स्पून से हम खाते हैं, ऐसे तमाम सारी चीजें। दिस चाइल्ड इज एबल टू स्टार्ट मेकिंग एसोसिएशन एंड ही नोज कि हमको किताबें बैग में रखनी है, शूज हमें शू रैक में रखने हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक सिंपल एसोसिएशंस, क्योंकि देखिए मछली तालाब में रहती है और डाक का टिकट किसी लेटर पर लिखता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फंक्शनल नहीं है, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू नहीं की है। लेकिन घर पर ही ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं जो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा 2 साल का है और इस तरीके के एसोसिएशंस को नहीं कर पा रहा है, तो यस, you should go and meet to the clinical psychologist. I hope you are going to find this video helpful. Please do share this video with all the needy parents to spread more awareness regarding autism and developmental delay. Yes, हम डेवलपमेंटल डिले को काफी हद तक थेरेपीज के थ्रू फंक्शनल कर सकते हैं। काफी बच्चे प्रोग्रेस कर जाते हैं अगर प्रारंभिक समय में ही, प्रारंभिक उम्र में ही पता चल जाए कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है या ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अवेयर करने के लिए जो कुछ भी अपने स्तर से प्रयास कर सकूँ मैं उसके लिए
प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको मिलती हूँ इसी के पार्ट 2 में। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग।